नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों, ये इतिहास का दूसरा वीडियो है जो कि आने वाले सारे कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूपीएसआई, यूपीपी, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, शुगर केन गन्ना पर्यवेक्षक वीडियो, सबके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों। तो हमारे इस चैनल यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीरज सर को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक आने वाले सारे वीडियो जो है आराम से आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ के लिए जाना जाता है, या रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ के लिए जाने से संबंधित था या थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो। ये तीन जो है दिए गए हैं और तीनों इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इसका उत्तर आपका सही है सी, केवल दो और तीन, केवल दो और तीन, दो अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन डायरकी, द्वैध शासन से संबंधित आप बहुत अच्छी तरीके से द्वैध शासन जो है आपको पता होगा, ठीक है। सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो दोस्तों ये इसका आंसर डी है, प्रांतों प्रांतों में इसका डी है, ठीक है। प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। चौथे प्रश्न पे आते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तीन है, उपर्युक्त घटनाओं का सही कालक्रमानुसार इसको बताना है आपका, ठीक है। तो सी, इसका आंसर सी सही है, आप इसके अनुसार लगा लेना। मतलब तीन पहले आएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, ये पहले नंबर पे आएगी, और दूसरे नंबर पर भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, और फिर रॉयल इंडियन नेवी गदर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष, गुजलू लक्ष्मी नरसचट्टी मद्रास महाजन सभा के संस्थापक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। और हाँ, तो इसमें जो है आपको निम्नलिखित युग्मों पर जो है विचार करना है। तो इसमें जो दो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहले पूरा प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ठीक है, उपयुक्त युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो केवल एक और तीन सही सुमेलित है, केवल एक और तीन। अब एक और तीन कौन सा है, देखो एक और तीन कौन सा है, इसमें जो है एक तीन है राधाकांत देव, ये बिल्कुल आपका सही मैच है, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये सही मैच है, दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं, ठीक है। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया? ये प्रश्न नंबर 6 है, ठीक है। और ये 6 का 1813 का चार्टर एक्ट, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। 7 नंबर पे आते हैं, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए, जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ, ठीक। तो वांडीवास युद्ध में काउंट लाली पराजित हुआ था, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? डी अल्मेडा, ये जो है ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना हुई है 9 नंबर की, तो इसकी स्थापना 1928 में हुई है, 1928 में। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 10 नंबर, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इसका लॉर्ड कैनिंग था। क्या? लॉर्ड कैनिंग। निम्नलिखित में कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? मतलब ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, काकोरी कांड से जो है
संबंध नहीं था। ठीक, तो सूर्य सेन जो है संबंध नहीं था, ये प्रश्न आ चुका है। जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट प्रश्न, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के जब 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था उस समय प्रधानमंत्री इंग्लैंड के कौन थे? जॉर्ज, लॉर्ड जॉर्ज। कौन? लॉर्ड जॉर्ज थे। नेक्स्ट 13 के बाद हम बढ़ेंगे 14 प्रश्न नंबर पे। ठीक है, 14 प्रश्न नंबर पे बढ़ेंगे। ठीक, देख लीजिए, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14, ठीक है, डी इसका है, मैडम भीकामा रुस्तम कामा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन जो है वो 1936 में किया गया। ठीक है, ये सहजानंद इसके नेता भी थे, सबको पता था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस, ये 1936 में किया गया। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? ये 1874 में हटाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां करना प्रारंभ हुआ? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, लॉर्ड लिटन के समय की बात है, लॉर्ड लिटन के समय की बात है। नेक्स्ट प्रश्न, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो सर लियोनन कार्टियस को जो है द्वैध शासन का जनक माना जाता है। ठीक है, लियोनन कार्टियस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। 19 नंबर, निम्नलिखित में संथाल विद्रोह कब हुआ? निम्नलिखित में संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ। बहुत ही सरल प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संथाल विद्रोह 1955-56 में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 19-20, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा है? तो यह लिखा है लॉर्ड कर्जन ने। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूर्ववर्ती कौन थी इसमें से? देखिए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल यूनियन और इंडियन लीग। ठीक है, तो इंडियन एसोसिएशन थी, इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट प्रश्न, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 22, मदन लाल धींगरा, MPT आचार्य, ये दोनों नहीं थे। प्रश्न नंबर हम 23 पे जो है, प्रश्न नंबर 22 पे जो है आएंगे। ठीक है, इसमें से मदन लाल धींगरा भी नहीं थे और MT आचार्य भी नहीं थे। ठीक, प्रश्न नंबर 22 का ही अगला अंश जो है दोस्तों 22, VD सावरकर या उधम सिंह। तो उधम सिंह नाम से आप परिचित भी होंगे। ठीक है, ये इसमें उधम सिंह आपका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 23 की तरफ हम बढ़ेंगे। इसके पहले एक सेकंड, प्रश्न नंबर 23, उन्नीस 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना? अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? अभी मैंने जो है बताया था, स्वामी सहजानंद को चुना गया। नेक्स्ट प्रश्न, 1929 में खुदाई खिदमतगार किसने गठित किया? खुदाई खिदमतगार किसने गठित किया? अब्दुल गफ्फार खान ने गठित किया। इसका भी आंसर पता। 25 प्रश्न, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कौन जुड़े और
INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे, इसमें से कौन सा नेता है? तो शीलभद्र यादव है। कौन? शीलभद्र यादव। ये 25 प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा आगे जो है मैं आपको जो है 25 प्रश्न और कराऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल SDV नीरज सर को सब्सक्राइब कर ले सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और हाँ, 25 अप्रैल सुबह 10 बजे लखनऊ पिकअप भवन में धरना का आयोजन किया जा रहा है अमित शुक्ला के द्वारा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए और धरने को सफल बनाइए। नमस्कार, धन्यवाद।